नाउ जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंसुलिन का हम बायो से करेंगे। और ये क्वेश्चन 2 बार आया है, ये एक बार बायो से पूछा है इंसुलिन का और एक बार प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पूछे हैं बायो से की। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो जो बायो है उसको ब्रेक करेंगे 2 भागों में। तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऐसे का मतलब टेस्ट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं इसमें। तो जो बायो है इज अ टाइप ऑफ टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन पोटेंसी एंड डोज ऑफ एनी ड्रग बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्रग इनटू एनिमल्स। तो जो बायो है वो एक प्रकार का टाइप है जो कि एनिमल्स जो हैं उन पर उनमें जो ड्रग है उसको इंजेक्ट कराकर पता करते हैं ड्रग की डोज और पोटेंसी। प्रिंसिपल क्या है कि जो इन बायो से द कंसंट्रेशन और डोज एंड पोटेंसी ऑफ एनी ड्रग इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट टेस्ट सैंपल टू द स्टैंडर्ड ड्रग सैंपल। जो बायो है इसमें किसी भी ड्रग की पोटेंसी और कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करते हैं। जो भी टेस्ट सैंपल है, जो भी स्टैंडर्ड ड्रग सैंपल हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके और फिर जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट है टेस्ट ड्रग सैंपल का उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड ड्रग सैंपल के साथ में। टाइप्स हैं क्वांटल बायोएसे और ग्रेडेड बायोएसे। क्वांटल बायोएसे दिस टाइप ऑफ बायोएसे इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफेक्टिव एंड लीथल डोज ऑफ एनी ड्रग। जो क्वांटल बायोएसे है वो किसी भी ड्रग की लीथल डोज और उसकी इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और द रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ड्रग है उसका जो रिस्पॉन्स है वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। और ग्रेडेड बायोएसे क्या क्या है कि जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग की डोज के। एप्लीकेशंस क्या हैं, ये जो है ना, ये कोई भी न्यू ड्रग्स है उसकी पोटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए और कोई भी ड्रग है उसकी लीथल डोज और इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए। और कुछ ड्रग्स जैसे कि इंसुलिन और हिस्टामाइन और ऑक्सीटोसिन, इनके लिए कोई भी सुटेबल केमिकल मेथड नहीं है एनालाइज करने के लिए। तो इनका भी डिटरमाइनेशन बायोएसे की एप्लीकेशन में ही होता है। बायोएसे ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उनसे सीक्रेट होता है, उनमें प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स में। और जो कि बीटा सेल जो है पैनक्रियाज की वो जो स्लेट ऑफ लैंगरहान है उसका एक पार्ट है। और ये जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं इंसुलिन। और जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके द्वारा इंसुलिन यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ को डिक्रीज करने के लिए। और ये 2 मेथड्स हैं इंसुलिन के, रैबिट मेथड और माउस मेथड के। तो इसमें जो है ना रैबिट मेथड हमारे कोर्स में है तो उसको हम पढ़ेंगे। रैबिट मेथड, द पोटेंसी ऑफ टेस्ट सैंपल इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ द सैंपल विद द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। इसमें जो है ना कोई भी जैसे कि ड्रग है या फिर कोई भी टेस्ट सैंपल है उसकी जो पोटेंसी है ना उसको हम डिटरमाइन करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है इंसुलिन की। और जो हमारा सैंपल है उसको उसकी जो हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट है उसको हम कंपेयर करके जो टेस्ट सैंपल है उसकी पोटेंसी को डिटरमाइन करेंगे। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए जो है ना जो इंसुलिन है वो प्योर क्रिस्टलाइन होगा और ये ड्राई होगा। 1 यूनिट बराबर 0.04082 mg होगा। प्रोसीजर क्या है ये इंसुलिन का बायो से? सबसे पहले तो हम 20 यूनिट लेंगे इंसुलिन की स्टैंडर्ड जो होंगी। फिर उसके बाद में जो 20 यूनिट है इंसुलिन की उसको हम नॉर्मल सलाइन है उसमें डिज़ोल्व करेंगे। फिर उसके बाद में इसको हम एसिडिफाई करेंगे HCl से कम 2.5 pH तक।
फिर उसके बाद में इसको हम फिनॉल एज अ प्रिजर्वेटिव्स टू 0.5% ऐड करेंगे। फिर उसमें हम 1.4% से 1.8% ग्लाइसरीन ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में उसको जो है ना फाइनल वॉल्यूम बना लेंगे, और जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा उसमें 20 यूनिट पर ml होना चाहिए इंसुलिन का। टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपरेशन, सम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली यूज्ड टेस्ट सैंपल ऑफ इंसुलिन एट प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड। सिलेक्शन के लिए क्या होगा, जो सिलेक्शन होगा रैबिट्स का, तो जो इंसुलिन का जो बायोएस है वो रैबिट्स पे ही किया जाएगा। तो जो रैबिट्स का सिलेक्शन है वो किस तरह से होगा, जो रैबिट है ना वो हेल्दी होने चाहिए और उनका वेट 1800 से 3000 ग्राम के बीच होना चाहिए, और वो 18 घंटे तक फास्टेड, यानी कि उन्होंने 18 घंटे से कुछ भी ना खाया हो, वो रैबिट चाहिए होंगे। डायल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन है उसका जो डायल्यूशन है वो कैसे होगा, तो स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन आर डायल्यूटेड विद NaCl इन 2 पार्ट। जो स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन है उसको हम डाइल्यूट करेंगे NaCl में 2 पार्ट में डिवाइड करके। पहली यूनिट पर ml लो डोज होगी और दूसरी यूनिट पर ml हाई डोज होगी। प्रोसीजर क्या है, एटलीस्ट 12 रैबिट्स आर रिक्वायर्ड एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। इसके लिए जो है ना सबसे पहले तो हमको 12 रैबिट चाहिए होंगे और उनको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो जो पार्ट फर्स्ट है उसमें जो है ना इनिशियल ब्लड ग्लूकोज लेवल डिटरमाइन करेंगे हम रैबिट का, सही है पहले। फिर उसके बाद में हम जो इंसुलिन है उसको हम इंजेक्ट कर देंगे, जो रैबिट की जो सबक्यूटेनियस मेथड के द्वारा इंसुलिन को इंजेक्ट कर देंगे रैबिट के अंदर में। फिर उसके बाद जो 12 रैबिट्स हैं उनको 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में स्टैंडर्ड डायल्यूशन फर्स्ट का जो है ना लो डोज, और दूसरा है इसमें 3 रैबिट्स, सब में 3-3 रैबिट्स होंगे, 4 ग्रुप बनाए जाएंगे। और जो स्टैंडर्ड डायल्यूशन सेकंड है उसमें हाई डोज होगा। ऐसे ही टेस्ट सैंपल डायल्यूशन फर्स्ट में लो डोज और टेस्ट सैंपल डायल्यूशन सेकंड में हाई डोज। फिर उसके बाद में फिर से ब्लड ग्लूकोज लेवल डिटरमाइन करेंगे हम 5 घंटे के बाद। और पार्ट 2 में जो पार्ट 2 है ना वो भी हम उन्हीं एनिमल्स पे, उन्हीं रैबिट्स पे अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिए थे। तो दिस टेस्ट परफॉर्म्ड आफ्टर वीक ऑन सेम एनिमल। जो ये पार्ट 2 का जो टेस्ट है वो हम उन्हीं सेम जो पहले हमने पार्ट फर्स्ट में एनिमल्स लिए हैं उन्हीं पर हम 1 हफ्ते के बाद ये टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। और अगेन जो हमारे खरगोश है ना वो 18 घंटे से उन्होंने कुछ ना खाया हो वैसे होने चाहिए, और उनका जो इनिशियल ब्लड ग्लूकोज लेवल है उनको हम डिटरमाइन करेंगे। फिर पार्ट सेकंड में जो रैबिट्स हैं 12 उनको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। फिर इसमें क्या है ना, पहले हमारा स्टैंडर्ड सैंपल था, पार्ट 1 में हमारा स्टैंडर्ड सैंपल था, पहले स्टैंडर्ड डायल्यूशन फर्स्ट और स्टैंडर्ड डायल्यूशन सेकंड। और जो हमारा पार्ट 2 है इसमें जो है ना जो रैबिट्स हैं इसमें स्टैंडर्ड की जगह पे टेस्ट सैंपल डायल्यूशन सेकंड होगा, और जो सेकंड है बराबर हाई डोज होगा, और जो टेस्ट सैंपल डायल्यूशन फर्स्ट बराबर लो डोज, और स्टैंडर्ड डायल्यूशन सेकंड बराबर हाई डोज और स्टैंडर्ड डायल्यूशन फर्स्ट बराबर लो डोज। तो जो हमारा ये टेस्ट है ना, जो फर्स्ट टेस्ट जो है ना वो वैसा का वैसा ही रहा, और जो सेकंड टेस्ट है ना वो रिवर्स हो गया। इसमें जो टेस्ट ग्रुप है वो रिवर्स हो गया, यानी कि जो पीछे था वो आगे आ गया। तो those animals which receive low dose of standard are given the higher dose of test sample। जो एनिमल्स है ना उनको, वो एनिमल्स जो स्टैंडर्ड की लो डोज रिसीव कर रहे हैं उनको हम टेस्ट सैंपल की हायर डोज देंगे, और जो एनिमल्स
हाई डोज स्टैंडर्ड की रिसीव कर रहे हैं उनको हम टेस्ट सैंपल की लो डोज देंगे, और जो रिजल्ट है ना वो इफ़ हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ टेस्ट सैंपल इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड इंसुलिन इफेक्ट, जो मतलब कि हमारा टेस्ट सैंपल है उसका जो इफेक्ट हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है वो स्टैंडर्ड इंसुलिन इफेक्ट के सिमिलर है, तो जो हमारी ड्रग है वो बेस्ट होगी और इफेक्टिव होगी। और यदि जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट टेस्ट सैंपल का वो स्टैंडर्ड इंसुलिन इफेक्ट से लोअर है तो जो ड्रग है वो लेस पोटेंट होगी। नाउ हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑक्सीटोसिन यूटेराइस और प्रिंसिपल ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोवॉइस यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो हमारी जो यूनिट 5 है वो यहाँ पे कवर हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 और यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर लेंगे और जो हमारा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।